फाइनली आज से हम लोग आप लोगों के आरआरबी ग्रुप डी के महासंग्राम में आप लोगों के साथ हैं और पूरी जी जान से हम लोग आपके साथ रहेंगे, पूरे जोश और एनर्जी के साथ। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, साथ में मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि अगर कोई बच्चा एएलपी सीवीटी 1 की तैयारी कर रहा है या टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहा है या फिर आरआरबी जेईई सीवीटी 1 की तैयारी कर रहा है तो बेझिझक वो इस बैच में ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये आपका जो सिलेबस है एएलपी सीवीटी 1 का, ग्रुप डी का, आरआरबी जेईई सीवीटी 1 का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एक वर्ड भी इधर उधर नहीं है। यानी कि सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम है। इसलिए आप लोग इस बैच से लुत्फ उठा सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। एग्जाम की डेट्स के बारे में भी आप लोगों को मालूम है कि भैया जो एग्जाम की डेट आ रही, अच्छा आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि भैया एग्जाम होने वाला कब है। तो देखिए, जो वायरल मैसेज है वो मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूं। उसमें बताया गया है कि 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आपका एग्जाम होना है। लेकिन वो जो वायरल मैसेज था उस मैसेज में से बहुत सारी डेट्स सही साबित हुई हैं और कुछ डेट्स गलत भी साबित हुई हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो डेट है वो भी 3 अगस्त से 21 अगस्त ना होकर एक आध महीना और आप लोगों को समय मिल जाए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वही दिखाता हूं, फिर उसके बाद बाकी की बातों पे मैं बात करूंगा। देखिए, ये था वो मैसेज जो वायरल मैसेज है। इस मैसेज में बताया गया था कि आपका जो एएलपी सीवीटी 2 है वो जुलाई 28 को होने वाला है। अभी जो पीआईबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया है उसमें जुलाई 28 में ही ये एग्जाम हो रहा है। इसी तरीके से एनटीपीसी का जो एग्जाम जिस डेट को बताया गया था उसी डेट में हो रहा है। साथ में मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोगों को बताया गया था कि एएलपी सीबीएटी का एग्जाम जो है वो सितंबर में होना है। तो ये जो एग्जाम सितंबर में होना था ये पीआईबी की रिपोर्ट में सितंबर में ना होके मेरे प्यारे बच्चों असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम 30 अक्टूबर को होगा। यानी कि 1 महीना डेट बढ़ चुकी है। तो हो सकता है कि आपकी जो डेट 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त दी गई है वो बढ़ जाए। कहने का मतलब यह है क्योंकि पीआईबी ने आपकी वैकेंसी की कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं दी, जबकि उसको 2025 की वैकेंसीज की यहां पे डिटेल देनी थी। तो आपकी वैकेंसी की कोई डिटेल नहीं दी है। तो इससे एक लॉजिक लग सकता है सिर्फ कि हो सकता है कि आपको और समय मिल जाए। लेकिन अभी आपको यही मान के तैयारी करनी है कि आप लोगों का एग्जाम अगस्त में होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप stopping me. Step aside. I said 23. I said 23. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. लोग तैयारी को करिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स से अगर आप डरोगे, आपको लगता रहेगा कि यार भैया मेरे को तो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना है। मैं आपको बता दूं, आज तक इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सफल हो गया हो बिना मेहनत के या बिना अपनी कंफर्ट जोन को त्यागे। देखिए, अगर आपका लक्ष्य छोटा है, आप चाह रहे हैं कि भाई साहब बस ऐसे ही हो जाए काम, पासिंग मार्क्स के लिए कर लूं, तो वो आप लोगों को लास्ट टाइम पे लुढ़का भी सकता है। और दूसरी चीज, आप कंफर्ट जोन में भी रह के वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए इस कंपटीशन के दौर में, जितना तगड़ा कंपटीशन है, आप लोगों को सबको मालूम है कि क्या हाल हो रखा है इस समय पे कंपटीशन का। 2026, 27 या 25 की वैकेंसी आप लोगों के सामने जो है, इसमें अगर आप देखें तो 22,195 पोस्ट है। पिछली बार 2024 वाली वैकेंसी जिसकी अभी कट ऑफ आना बाकी है, मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट आ ही जाएगा। आप लोगों को हो सकता है कि 30 जून से पहले रिजल्ट देखने को मिल जाए, लेकिन उसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि अभी हम नई तरफ चल रहे हैं। तो ये 22,195 पोस्ट है, यानी कि पोस्ट लगातार कम हो रही हैं, कैंडिडेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो उसके अनुसार आप लोगों को अपने आप को ढालना होगा। नहीं तो आप लोग ये देखिए, इस बार मैंने ऐसे कई लड़के देखे हैं जिनका पिछली बार एएलपी साइको तक गए थे और इस बार उनका प्री तक नहीं हुआ है। तो आप लोगों को अपने अंदर का जो ये कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो ना, इसको त्यागना पड़ेगा और एक मन में ठान लो। मतलब जब तैयारी करने आ रहे हो ना, तो ऐसे मत आओ कि यार भैया तैयारी कर भी लेंगे, नहीं भी करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको तैयारी करना है तो फिर जी तोड़ मेहनत करिए, उसके लिए पागल हो जाइए, तब जाके कुछ मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि बस टाइम पास के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी मत करिए, तैयारी छोड़ दीजिए। क्योंकि आज के इस कंपटीशन के दौर में सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों के हो रहे हैं जो डेडिकेटेड हैं अपने सिलेक्शन के प्रति। गरीबों को डेडिकेशन मिलता है, जैसे हम गरीब हैं मान लो, तो हमें डेडिकेशन मिलेगा कि यार मेरे पिताजी की हालत यह है, कितने बुरे हालात हैं, अगर मैं भी ऐसे ही रह गया तो क्या होगा, क्या होगा मेरे बच्चों का। आज देखो अमीरों को, अमीर लोग आराम से एसी में मजे ले रहे हैं, आदमी गरीब बाहर जाके ईंटें ढो रहा है इतनी गर्मी में। जिस गर्मी में आप बाहर नहीं निकल सकते, उस गर्मी में लोग मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शाम का खाना भी तो खाना है। अगर आप मजदूरी नहीं करेंगे तो शाम को घर पे बच्चे भूखे मर जाएंगे।
तो क्या आप उस कंडीशन में जाना चाहते हैं? अगर इस कंडीशन में नहीं जाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, आज आपका समय है। कल को आपके बच्चे जब पूछे तो आप जवाब दे पाओ कि हाँ यार, हमने मेहनत की थी, भले ही हमें ये नौकरी मिली, लेकिन हमने मेहनत की थी तो ये नौकरी मिल गई। लेकिन आपके ऊपर जो बेरोजगारी का ठप्पा है, जो बेसिक नीड्स हैं, वो भी पूरी ना कर पाओ तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि भाई साहब, हमारा बच्चा कोई खिलौना मांग रहा है, हमारे घर में एसी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं। तो गाइज, इन सारी चीजों के लिए आप लोगों को अपने फ्यूचर को देखते हुए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत इतनी ज्यादा खतरनाक होनी चाहिए कि आपको इतना सा भी शक ना हो कि भाई साहब CVT 1 के बाद ये जब आप पेपर देके आओ कि मेरे को तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की, नहीं करनी चाहिए। ऐसी तैयारी करो कि फोड़ के आओ बस, कि भैया पेपर हो गया, अब मुझे सिर्फ आगे फिजिकल की तैयारी करनी है या मुझे अगले एग्जाम को देखना है। मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए, आर पार की लड़ाई लड़ो, तब तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो गाइज, ये आप लोगों का सिलेबस है। अभी मैं बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि भैया पहले टारगेट डे 0 दे दो, तब तक कुछ बच्चे जो एडमिशन लेने वाले हैं वो एडमिशन भी ले लेंगे, और दूसरी बात, तब तक हो सकता है रिजल्ट आ जाए तो और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो पहले आप टारगेट डे 0 दे दीजिए, जिसमें कि हम कुछ चीजें, मैं तब तक आप लोगों को क्या क्या करूंगा, तब तक मैं आप लोगों का एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस, किस किस तरीके से, कौन कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी बुक्स, इन सब चीजों से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और ये तब तक आपको टारगेट कंप्लीट करना होगा, जो टारगेट मैं यहां पर अभी दिखा रहा हूं। उससे पहले मैं अभी आप लोगों को बता दूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी स्टूडेंट है और वो चाहता है हमारे साथ जुड़ना, तो वो VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके इस बैच में, अभी आप लोगों को ऑफर है, ये बैच आप 399 रुपीज में ले सकते हैं। कितने में? 399 रुपीज में। इसके लिए आपको GSP 101 कूपन कोड लगाना होगा। GSP 101 ये कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक के लिए वैलिड है। इसके बाद आप GSP 50 लगाएंगे तो आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा, लेकिन ये हमेशा रहेगा। इसमें 50 रुपीज का ऑफ है, ये हमेशा रहेगा, लेकिन ये GSP 101 जो है ये अगले 2 दिन के लिए ही है। तो आप इसे 399 रुपीज में एक्सेस कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्ले स्टोर पर जाकर VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन का नीचे लिंक दिया रहेगा, उससे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम बात करते हैं अपने टारगेट्स की ओर कि आज का जो हमारा टारगेट है वो क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि ये टारगेट इक्वली मोस्ट इंपोर्टेंट है ALP CVT 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। ग्रुप डी के एग्जाम तक पूरी डेडिकेशन के साथ अगर आप लगे रहे तो आपको अपना एग्जाम बच्चों का खेल लगेगा, और हो सकता है एग्जाम में ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स को भी और समय मिल जाए तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो गाइज देखिए, आप खुद सोच के देखिए, उस टाइम पे हम लोग 90 मार्क्स लेके आ जा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, जो 2018 के एग्जाम हुए थे उस टाइम पे हम लोग 90 मार्क्स लेके आ जा रहे हैं, 90 मार्क्स। तो क्या आप इस समय पे 90 मार्क्स नहीं ला सकते हो, 85 मार्क्स नहीं ला सकते हो? अरे आज से 7-8 साल पहले हम लोग इतने नंबर लेके आ रहे हैं, तो क्या आप आज नहीं ला सकते हो? ला सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो डेडिकेशन होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए अपनी चीजों को पाने का। जिस तरीके से मैं बार बार समझाता हूं कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पागल रहता है, अगर वो कह दे दिल्ली आ जाओ तो दिल्ली चला जाएगा, वो चाहे सारे काम उसको छोड़ने पड़ जाएं, जैसा वो कहेगी वैसा करने के लिए तैयार है। पागल है क्योंकि उसके प्यार में। आप अपने किताबों के साथ, अपने सिलेबस के साथ प्यार में पागल हो जाइए उसके, और फिर देखिए आपको क्या देता है। गर्लफ्रेंड क्या देगी आपको? ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूं कि थोड़े टाइम की आपकी हैप्पीनेस रहेगी, आप खुश रहेंगे, और 1 साल बाद हो सकता है वो छोड़ भी दे अगर आप बेरोजगार रह गए तो। लेकिन ये क्या देगा? अगर आपने 1 साल मेहनत कर ली तो गारंटेड आप लोगों के लिए गर्लफ्रेंड्स की भी लाइन लग सकती है, और हो सकता है कि आपके पास रिश्तों की लाइन लग जाए तो आपको गर्लफ्रेंड की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए आप अपने सिलेक्शन को इंपॉर्टेंस दीजिए। यह है हमारा स्टैटिक जीके का और करंट का टारगेट। आप लोगों ने इस बार के पेपर के पैटर्न को देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर बेस्ड हम सारी की सारी चीजें करवाएंगे। सारी की सारी चीजें लेटेस्ट अपडेटेड होंगी। 2025 में जो ग्रुप डी का एग्जाम आप लोगों ने देखा, ग्रुप डी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस और वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सिलेबस का डिस्कशन और पैटर्न वैटर्न सब मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके में हम लोगों ने जो टारगेट कंप्लीट करना है वो है हमारा 19th IPL 2026। इस IPL को हम लोग देखेंगे। IPL के बारे में आप लोगों को क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए, इसलिए हम लेटेस्ट जो IPL है आपके एग्जाम से पहले जो लेटेस्ट अभी IPL हुआ है 2026 में, उस IPL को हम लोग देखेंगे। कमेंट में आप जरूर से जरूर बताइएगा कि IPL का विजेता कौन रहा, कौन सी टीम इस बार IPL जीती है। दूसरा चीज, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार। क्यों? इसके पीछे रीजन रहेगा, बस आप इतना बताइएगा। बाकी ये सारा का सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इसका कंटेंट हम देंगे आपको। तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ये आपको कवर करना है। इसे बताना है आपको कि ये किसने जीता है और रनर अप कौन सी टीम रही है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी सारी की सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
तो ये हम करेंगे। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 कवर करना है। आप कहोगे भैया 2024 का क्यों दे रहे हो, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि जो बड़े इवेंट होते हैं जैसे फीफा वर्ल्ड कप, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, ये अगले 4 साल तक, जब तक कि नेक्स्ट वाला नहीं हो जाता है तब तक ये पूछे जाते रहते हैं। और ओलंपिक तो बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, इसलिए ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 2025 में भी भर भर के पूछे गए थे। भर भर के हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ओलंपिक से। इसी तरीके से आप लोगों को इस बार भी पेरिस ओलंपिक 2024 कवर करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाएंगे। बात आती है स्टैटिक जीके की, तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, हर एग्जाम का यही खेल है। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, एएलपी का एग्जाम उठा लीजिए या किसी भी एग्जाम, देखिए इनमें यह होता है कि कई बार इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, दूसरे से नहीं आए, यहां पर ज्यादा इस चैप्टर से आ गए, उस चैप्टर से नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ करंट ही पढ़नी है, हम मैक्सिमम फोकस करंट पर रखते हैं। लास्ट में मैं आपको करंट अफेयर्स की मार्किंग भी प्रोवाइड करवाऊंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको करंट के साथ साथ कुछ बेसिक चीजें जो नॉलेज होनी चाहिए आपको स्टैटिक जीके की, वो जरूर से जरूर कवर करनी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ एएलपी में या ना सिर्फ ग्रुप डी में बल्कि बाकी एग्जाम्स में भी भर भर के काम आती है। इसलिए आप लोगों को जीके के साथ साथ, अच्छा जीके को इग्नोर किया जा सकता है क्या? देखिए पहले इग्नोर करके काम चल सकता था, लेकिन अब कंपटीशन का दौर है, वैकेंसीज कम आती हैं, तो आपको हर जगह से नंबर खींचने होंगे। इसलिए आप लोग यहां पर जो ये 20 मार्क्स हैं, इसे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से लेना है, और इसके जो मार्क्स हैं वो आपको किसी भी तरीके से कटने नहीं देने हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साइंस में बच्चा नंबर खींच लेता है, मैथ्स में खींच लेता है, रीजनिंग में, लेकिन यहां पे नंबर कटवा देता है। अगर आप यहां से भी नंबर खींच लेंगे तो निश्चित तौर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रमुख डैम कवर करने हैं और झीलें कवर करनी है, भारत की झीलें, सिर्फ विश्व की नहीं, बाद में पढ़ेंगे विश्व की झीलें इंपॉर्टेंट, यहां पर अभी भारत की करनी है। तो ये आपका टारगेट डे 0 है। इसके बाद टारगेट डे 1 जब आएगा तब आप लोगों का बिल्कुल पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ और ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल जो है ये 2 से 3 दिन, जब तक हम एप्लीकेशन के अंदर कुछ कंटेंट डालें, जैसे कि आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, या ये सारी चीजें जब से मैं प्रोवाइड कराऊं, तब तक आप लोगों को खाली ना बैठो, आप ये चीजें आपको कवर करनी है। इसी के साथ साथ साइंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि हमारे यहां स्पेशली यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कोई चैप्टर नहीं है। आप पढ़ना शुरू करोगे 9th की एनसीईआरटी तो मोशन शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का क्या शुरू हो जाएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन शुरू हो जाएगा। तो स्पेशली आप लोगों के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट या यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर नहीं दिया गया है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। तो याद रखना है, ये यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है ये हमें कवर करना है। इसका लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इसके नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो इसको आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि ये सारी की सारी फिजिक्स का आप लोगों का बेस है, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, आपको सारी चीजों का बेस ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट से ही बनता है। क्योंकि हम लोग जब टारगेट डे 1 रखेंगे तो उसमें तो डायरेक्टली फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, मोशन से, तो ये चैप्टर छूट जाता है, जिसकी वजह से आपका बेस तैयार नहीं होता है। तो बेस तैयार कर रहे हैं अभी हम, टारगेट डे 0 इसीलिए दे रहे हैं, 0 to हीरो उठेगा। यानी कि अगर आपको ये चीजें आती हैं तो भले ही आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, वही बच्चे ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं जो अपने आप को बिल्कुल नील बटा सन्नाटा समझ के फिर तैयारी में लगते हैं। आप तो जब तैयारी करने लगो, हमारे पास जैसे आए हो, तो आप ये सोचो कि मेरे को जो आता है वो अच्छी बात है, मेरे को आता है, मेरे को पता ही आता है, लेकिन आप अब बिल्कुल 0 से एक चीज को कवर करो। आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती थी, तो इस चीज को आपको कवर करना है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस को हम कवर करेंगे, साथ में 10 की घातें, पावर ऑफ 10 हमें देखना है कि भाई साहब 10 की घातों का जो खेल है कि किस चीज को माइक्रोन कहते हैं, किस चीज को मिली कहते हैं, किस चीज को सेंटी कहते हैं, किस चीज को हेक्टो कहते हैं। तो 10 की घातों का खेल भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। इसके अलावा 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर हमें याद होने ही चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, ये हम लोग जरूर से जरूर सीखेंगे। तो ये रहा हमारा साइंस का टारगेट। इसके अलावा मैथ्स में क्या टारगेट है, तो मैथ्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं हमारे पास। सबसे पहला है 1 से 30 तक के पहाड़े आपको रटे होने चाहिए। आप कहोगे भैया ये क्या फालतू की चीजें करवा रहे हो, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बिल्कुल 0 से उठा रहा हूं, इसलिए मैंने ये चीज ली है। जब नेक्स्ट टारगेट आएगा तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा। अब आपको नंबर्स ही क्लैरिटी नहीं है, आपको रोमन लिपि ही नहीं पता है और रोमन से क्वेश्चंस आ गया, तो ये बेसिक जो चीजें हैं कम से कम ये आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। दूसरी जो बात है, आप लोग जो कहते हो भैया मैथ्स में टाइम ज्यादा लग गया, मैं तो भैया 90 क्वेश्चन ही देख पाया, पूरे 100 क्वेश्चन नहीं देख पाया। उसके पीछे का कारण यह है कि आप पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, यानी कि नंबर सिस्टम से, लेकिन उससे पहले भी 0 नंबर पे ये चीजें आती हैं। अगर आपने ये चीजें रटी होती या आपके जुबान पे ये चीजें होती कि 1 से 30 तक के पहाड़े अगर आपकी जुबान पे होते, तो आप अपने एग्जाम में 5 मिनट तक बचा सकते थे, और इस 5 मिनट में आप अपने 2 से 3 मार्क्स बढ़ा सकते हो, 5 मार्क्स भी बढ़ा सकते हो। समझ रहे हो, ये 5 मिनट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो 5 मिनट यहीं से बचाए जा सकते हैं और कहीं से नहीं बचाए जा सकते। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल 1 to 30। अब जैसे कहीं पे आया हुआ है 27 निमा, आपको पता ही नहीं, आप गुणा कर रहे हो, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 28, फिर टाइम लग रहा है ना।
इसलिए कहते हैं कि जुबान पर कम से कम 1 से 30 तक के पहाड़े रटे होने चाहिए। ये आप किसी भी टॉपर से पूछ के देखना कि ये वाली चीजें वो भी करते हैं अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। आप लोग ये भले ही कह सकते हो कि भैया इसकी क्या जरूरत है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है, एग्जाम में समय को बचाना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी जुबान पर होने चाहिए। अदरवाइज आप याद नहीं करोगे तब भी इसके बिना काम चल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं चलेगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और जो टाइम ज्यादा लगेगा वो हो सकता है कि 5 मिनट आप किसी दूसरे क्वेश्चन पे देके बाकी लोगों से ज्यादा नंबर खींच सकते हो। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, इसे बच्चों का वाली चीज मत समझिए, मत समझिए क्या बच्चों वाला काम करवा रहे हो भैया। इसके आगे 1 से 30 तक के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको पता होने चाहिए। मैं अगर कहीं पे आ जाए सीधा कि 24 का स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 26 का स्क्वायर पता होना चाहिए क्या होता है। क्यों? अगर स्क्वायर पता होगा तो कहीं पे अंडर रूट में जब वैल्यू आएगी कैलकुलेशन, तो डायरेक्ट बता सकते हो कि ये 24 की वैल्यू है। समझ रहे हो? कहीं पे अंडर रूट 625 लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट बता दोगे 25 का है। कहीं पे लिखा हुआ है 526 का लिखा हुआ है, तब भी आप बता दोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर क्यूब और क्यूब रूट आते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से इस चीज को कवर कर सकते हैं। तो कम से कम 1 से 15 तक के क्यूब रूट पता होने चाहिए, क्यूब पता होने चाहिए, और 1 से 30 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। इसके अलावा रोमन अंकों को भी देखना है कि किस चीज के लिए कौन सा रोमन अंक यूज किया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि बताइए इस संख्या को रोमन अंकों में कैसे लिखेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रोमन अंक की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा ऑल नंबर्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सारे टाइप्स के नंबर को देखेंगे। जब आप नंबर सिस्टम कवर करोगे तो आपको वो बहुत आसान लगेगा, अगर आपको ये चीजें आती हैं तो। ऑल टाइप्स ऑफ नंबर में बेसिक नंबर तो आपको आते ही होंगे कि ओड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। हम लोग ट्राइंगुलर नंबर देखेंगे, हेक्सागोनल नंबर देखेंगे, बाकी टाइप्स के भी नंबर देखेंगे। तो ये सारे के सारे नंबर आप लोगों को कवर करने हैं इस बार। ट्राइंगुलर नंबर, हेक्सागोनल नंबर, ये सारे के सारे सम इंपोर्टेंट बेसिक टॉपिक्स, कुछ इंपोर्टेंट बेसिक टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल सिंबल देखेंगे कि भैया फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, या इसका मतलब क्या है। ये सारी की सारी चीजें जो है, वो जो सिंबल यूज होते हैं मैथ्स में, उनको हम देखेंगे कि किस सिंबल का मतलब क्या होता है। इसके अलावा इंपोर्टेंट ट्रिपलेट देखेंगे, ठीक है। ये 2 से 11 यहां पर लिखा हुआ नहीं है, ये 2 से 11 ये गलत लिखा हुआ है। इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स देखेंगे। ट्रिपलेट का मतलब जैसे आपको निकालने के लिए कई बार आता है पाइथागोरस थ्योरम से कि भैया अगर एक 5 है और इधर 3 है तो दूसरा कितना होगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ट्रिपलेट अगर आपको रटे होते हैं, वो एक बार समझ लोगे आप तो ऑटोमेटिकली रट जाएंगे। तो आप लोगों को बड़ा ही आसान लगता है फिर चीजों को कवर करना। तो इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे हम लोग। डिविजिबिलिटी रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 से लेके 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखने हैं कम से कम, कि भैया कौन सी चीज किस चीज से कटती है। विभाजकता के नियम में 2 के कटने का क्या नियम है, 3 से कटने का क्या नियम है, तो विभाजकता के नियम देखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेस है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वी वोडमास रूल को देखेंगे। अभी हम सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारा बेस है। और मीनिंग ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम को समझेंगे कि मीनिंग क्या है, सिर्फ मीनिंग समझना है। अभी एचसीएफ एलसीएम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। ये टारगेट है हमारा मैथ्स का, इसका सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑल लेटर्स के कोड याद करने की ट्रिक हम बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सारी चीजें आपको मिलेंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। बस आपको तो सुबह उठना है, टारगेट खोलना है अपना टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंदर जो कंटेंट दिया गया है उसको फॉलो करना है, आपका बेड़ा पार। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो कंटेंट हम देंगे उसको फॉलो करिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। और जो टेस्ट हम लगवाएंगे अपनी एप्लीकेशन पर, उस टेस्ट को लगाइए। इसके अलावा अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप किसी का भी टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो करना कंपलसरी होगा। सिलेबस को हार्ड कॉपी में प्रिंट निकाल कर रखना है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज रात सिर्फ यही काम होगा, इंपोर्टेंट बुक्स प्रोवाइड कराना, सिलेबस को देना, एग्जाम पैटर्न को प्रोवाइड कराना। ये सारी की सारी चीजें मैं आज प्रोवाइड कराऊंगा। कल से सुबह से आप अपने टारगेट को कंप्लीट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पहले फॉर्मेलिटीज जो है ये किताबें सेंड करने की, ये आपको जरूर से जरूर करवाई जाएंगी। बाकी जिस तरीके से एएलपी सीबीटी 2 वाले अपने 40 डेज में 8 से 10 घंटे डेली दे रहे हैं, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को भी कम से कम 8 से 10 घंटा देना चाहिए, अगर आपको श्योर सिलेक्शन करवाना है तो। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अगर ऐसे ही रहना है कि भैया चलो देखा जाएगा, होगा तो होगा, तो फिर आप कम मेहनत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही सिलेक्शन चाहिए तो आपको 8 से 10 घंटे की मेहनत करनी ही पड़ेगी बेहतरीन तरीके से। बाकी अगर आपका फिजिकल है, या कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भैया मेरा जो है एएलपी सीबीटी 2 का पेपर भी है, तो मैं आपसे कहूं कि आप पहले एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करिए। उससे आपकी मैथ्स भी तैयार हो जाएगी, रीजनिंग भी तैयार हो जाएगी, और साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में इतनी डेप्थ में आपको एक एक चीज पढ़ाई गई है कि आपकी साइंस में भी बहुत सारा पोर्शन फिजिक्स वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको फिर लास्ट टाइम पे आके साइंस का जो बचा हुआ पोर्शन है वो कवर करना रहेगा, और मेरे प्यारे बच्चों जीके को कवर करना रहेगा, जिसे आप बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। तो अभी पूरा फोकस आप सिर्फ और सिर्फ अपने एएलपी सीबीटी 2 पर रखिए 28 जुलाई तक। उसके बाद देखना क्या करना है क्या नहीं करना। एएलपी सीबीटी 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले उस पर फोकस करिए। मैथ्स रीजनिंग आपकी तैयार है, साथ में अगर आप चाहो तो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हो, बायो वगैरह देख सकते हो। बाकी डेट आने के बाद सीरियस होने की आवश्यकता है। अभी आपकी जो एएलपी सीबीटी 2 की डेट आई हुई है उसी पे
स्ट्रिक्ट रहिए। दूसरे बच्चे हैं फिजिकल की तैयारी करें भैया या फिर अगले टारगेट की तैयारी करें, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मॉर्निंग में निकलिए, इवनिंग में निकलिए, इवनिंग वॉक की तरह, जब तक डेट नहीं आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप अपना जो सांस गलाने वाली चीजें हैं उसको कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर जैसे ही रिजल्ट आ गया, आपको डेट पता चल गई, तो आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाइएगा उधर। मॉर्निंग में जो अभी आप 1 घंटा दे रहे हैं उसको आप 2 घंटा देना शुरू कर दीजिएगा, बाकी के तो 22 घंटे आपके पास हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ 8 घंटे मांग रहा हूं। जिस तरीके से एक इंसान 8 घंटे की नौकरी करता है, इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को 8 घंटे दीजिए, निश्चित तौर से ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। ठीक है, आपके अगले 60 से 70 साल बहुत अच्छे से बीत सकते हैं अगर आपने बेहतरीन तरीके से तैयारी की तो। फीस बहुत ही नॉमिनल है, 399 रुपीज। मैं बार बार कह रहा हूं 399 रुपीज। आपको GSP 101 कोड यूज कर लेना है, यह सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है। इसके बाद GSP 50 कोड काम करेगा, उससे आपको 50 रुपए का ऑफ मिलेगा ओनली। तो ये बस आप कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज में किस टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराते हैं। किस तरीके से आप सिली मिस्टेक्स करते हैं उनको कैसे कम करना है, एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करना होता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आपको इस गाइडेंस प्रोग्राम में सिखाएंगे। तो बेहतरीन तरीके से तैयार रहिए। कम पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप बेहतर गाइडेंस में हैं तो। अदरवाइज आप तैयारी करते रहिए जैसा आपका मन करता है। मैं जरूरी नहीं है कि हमारे साथ ही जुड़े, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। जो टारगेट मैं दूंगा उस टारगेट को आप यूट्यूब से देख के कंप्लीट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना होगा तभी सिलेक्शन होगा। अदरवाइज मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएंगे। तो गाइज, जब तक टारगेट डे 1 नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं, आप कहोगे कितने दिन का है, तो लगभग 4 दिन का टारगेट मान के चलिए, और 4 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तब तक हम कंटेंट और भी फिल कर देंगे, जितने एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं वो भी एडमिशन ले लेंगे। फिर आपका टारगेट डे 1 स्टार्ट होगा और उस दिन से कोई कोताही नहीं चलेगी। ये टारगेट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि इस टारगेट की कितनी इंपॉर्टेंस थी। ये कम से कम 5 नंबर का टारगेट है जो मैंने आज आपको दिया है, 5 नंबर का। तो इसे हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइए। आज पहली वीडियो थी इसलिए टाइम लग गया, बाकी आगे मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे पहुंचते ही आप लोगों को दूसरे नंबर पे यहां पर कोर्स दिखेगा आपका, अभी मैं दिखा देता हूं, देखिए ओपन हो रहा है। यहां पर कोर्सेज पे क्लिक करिए। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पहले बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिख रहा है, ये दूसरे नंबर पे आप लोगों को अपना कोर्स दिख रहा है। व्यू डेमो या बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको कोड डाल के और परचेज कर लेना है अगर चाहो तो, अदरवाइज आपका मन है। तो गाइज, ये हमारी तरफ से आपके लिए 0 to Hero सीरीज स्टार्ट हो गई है और आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे, क्योंकि ALP CBT 2 वालों का सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट करवा चुके हैं। बहुत ही कम सिलेबस उनका बचा है जो हम बीच में करवा देंगे। आज भी रात को 2 लेक्चर्स और प्रोवाइड कराएंगे उनको, तो उनका तो बेड़ा पार है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब पूरी जी जान लगा के हम आपके साथ जी तोड़ मेहनत करें। जैसा आप करेंगे वैसे ही हमारी मेहनत रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।